आज योग के माध्यम से होगा स्वस्थ भारत, होगा स्वस्थ भारत। तन मन होगा निरोगी और हर जन होगा सदा खुशहाल। भव्य भारत का भव्य निर्माण, स्वस्थ भारत का दिव्य निर्माण, दिव्य निर्माण, नव निर्माण। ओम शांति। जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की, यानी कि स्वास्थ्य की, तो हमें क्या याद आता है? प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइजेस, डाइट, ऑल दिस थिंग्स। यानी कि हम शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आज इतनी सारी बीमारियां क्यों है? क्योंकि जो रूट कॉज है ना, वो शायद हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि कहाँ से सारी एनर्जी रेडिएट होती हैं और हमारा शरीर का, हमारे रिश्तों का और हमारी ये संसार, हमारी प्रकृति का स्वास्थ्य बनाता है। So now we really need to know that there are 6 types of health that makes up who we are. The first one is spiritual health. The second one is emotional health. The third one is mental health. The fourth one is physical health. Fifth health is social health. And the last one is environmental health. यानी कि प्रकृति का वातावरण, उसका स्वास्थ्य कैसा है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, सिर्फ हम फिज़िकल लेके चल रहे हैं। योग शब्द लेकर हम बहुत सारे प्राणायाम, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योगा। योग शब्द हम बचपन से सुनते आए हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है? योगा शब्द जो है वो योग से आता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि अ कनेक्शन। तो ये जो योग है वो सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं है, लेकिन जीवन जीने का तरीका ही एक योग है। तो जब हमारी सारी हेल्थ ठीक होगी, इमोशनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिज़िकल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ, हमारा इन्वायरमेंटल जो हेल्थ है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सभी हमारा ठीक होगा, तब हम संपूर्ण रीति से हेल्दी कहलाएंगे। नाउ हम बहुत बातें करते हैं, एंड टुडे इफ़ यू सर्च देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑफ एक्सरसाइजेस एंड योगाज एंड प्राणायाम ऑन इंटरनेट, बट दैट इज़ अबाउट फिज़िकल हेल्थ। आजकल हम जो देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, एंड दैट इज़ वाई this diabetes and cancer and insomnia, schizophrenia, OCD, and there are a lot of other diseases जो हमारी सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। So be careful. Then we have to find out the root cause कि कौन सी एक चीज़ ठीक करने से हमारी इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ जो है वो सेटल हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, डाइट बहुत ज़रूरी है और करना ही है, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव करने वाली जो हेल्थ है, उसको अगर ठीक नहीं किया तो डिस्टर्ब रहेंगे। जैसे वी ऑल नो दैट वी आर सोल, राइट? ये शरीर को चलाने वाली आत्माएं हैं हम। अगर आत्मा एक सेकंड से इस शरीर से निकल जाएगी तो इस शरीर कोई काम का ही नहीं है। तो ड्राइवर इज़ द सोल। हम पूरा दिन एक्सरसाइज करके, डाइट करके बॉडी का ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, अच्छे से डाइट ले रहे हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? नथिंग। जो हर चीज़ को चला रहा है, द ड्राइवर, आई द सोल, उसके लिए कुछ नहीं। शरीर के लिए तो विटामिन डी, कैल्शियम, वो ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, लेकिन शरीर को चलाने वाला जो मालिक है उसको ही भूखा रखते हैं।
तो फिर हेल्थ कैसे ठीक रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए हमें अपने योग को चेक करना है। योग यानी कि कनेक्शंस को चेक करना है कि मुझ आत्मा का कनेक्शन किन किन चीज़ों से है और कौन सा कनेक्शन ढीला है, या हमारी कौन सी हेल्थ जो हमने आगे डिस्कस की कमज़ोर है, जिसकी वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, सो यू ऑलरेडी नो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो समझते हैं कि जब मैं आत्मा एक संकल्प क्रिएट करती हूँ, अ थॉट, वो सबसे पहले हमारे मन में जो संकल्प उत्पन्न हुआ है वो हमारे फीलिंग्स पे, इमोशंस के ऊपर असर डालता है। सपोज़ एक संकल्प आया दैट पता नहीं कल क्या होगा, क्या मैं सुरक्षित रह पाऊँगी, क्या मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। एक संकल्प हमने क्रिएट किया। सो डाउट एंड फियर वाला संकल्प, और ये डाउट एंड फियर वाला संकल्प है, उसकी एनर्जी कैसी है? वेरी वेरी लो एनर्जी, राइट? तो हमारी जो इमोशन हेल्थ है यहीं से गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज हमने डाउट एंड फियर डाल दिया। नाउ कम टू द मेंटल हेल्थ। अब उसके बारे में हम सोचते जाएंगे और फिर उसका असर सीधा हमारे बॉडी पे पड़ता है। दैट वी ऑल नो कि हम जो सोचते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पे पड़ता है। साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि आप जैसा सोचते हैं उसका असर आपके शरीर के ऊपर, आपके हार्मोन्स पे पड़ता है। आप जब खुश होते हैं तब आपके शरीर में डोपामिन, सेरोटोनिन, ये हैप्पी हार्मोन क्रिएट होते हैं, जो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप ऐसे संकल्प चलाते हैं, ऐसे संकल्प क्रिएट करते हैं विच इज़ वेरी पुअर एनर्जी वाले, तो फिर क्या होता है? इसका लेवल घट जाता है। तो गड़बड़ शुरू हो जाती है इमोशनल हेल्थ से, और जैसे ही हार्मोन सारे इस प्रकार से डिस्टर्ब होने लगते हैं तो फिर वो सीधा असर करता है हमारी बॉडी पे। इसी संदर्भ का एक रिसर्च याद आता है जो मैंने कहीं पे पढ़ा था। उसमें ये था कि डॉक्टर ने कुछ पेशेंट्स थे, उनको कहा कि आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है एंड वी हैव टू स्टार्ट कीमोथेरेपी एज सुन एज पॉसिबल। कल से ही शुरू कर देते हैं। अब पेशेंट्स के मन में क्या संकल्प आएगा? सबसे पहला क्या थॉट? कीमोथेरेपी मीन्स बाल झड़ जाएंगे, सारा शरीर अंदर से खोखला हो जाएगा ना, बहुत जलन होती है, सो डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी सारा। नेक्स्ट डे शुरू हो गई ट्रीटमेंट। विदिन 7 days पेशेंट्स के बाल झड़ना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा बाल झड़ना शुरू हो गए। नाउ कोई कीमोथेरेपी नहीं दी जा रही थी, हाँ, सिंपल सलाइन वाटर, नथिंग एल्स। बट वो लोग चेक करना चाहते थे। एक रिसर्च हुआ था कि हम सोचते हैं उसका असर कितना पड़ता है बॉडी पे। कोई कीमोथेरेपी नहीं दी, फिर भी बाल झड़ गए। कैसे झड़े? यहाँ से। सो यू आर द क्रिएटर, आप जो चाहो वो कर सकते हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। नाउ इट्स ऑल अप्स टू अस कि हम कैसा बनना चाहते हैं, तो हमें वो क्वालिटीज़ को अपने यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ साइकोसोमेटिक ही है। बहुत सी बीमारियाँ, मैजॉरिटी बीमारियाँ जो आज हो रही हैं वो सारी साइकोसोमेटिक है। इसलिए हमें रूट को पकड़ के बस थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करनी है और कुछ नवीनता अपने जीवन में आज से धारण करनी है। तो जैसे कि हमने देखा, संकल्प, अ थॉट वी क्रिएट, उसका सीधा असर हमारी इमोशनल हेल्थ पे पड़ता है। अगर संकल्प पावरफुल है तो हमारा इमोशनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, तो मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है तो कैसी भी परिस्थिति होगी, शरीर में भी अगर छोटी मोटी बीमारी आ गई ना, तो खुशी से आप उसको फटाफट से ख़त्म कर सकते हो। और आपकी खुशी वाली वाइब्रेशंस, आपकी हाई एनर्जी वाली वाइब्रेशंस बहुत जल्दी आपको हील कर देगी। तो फिज़िकल हेल्थ विल बी परफेक्ट। अच्छा, फिज़िकल हेल्थ विल बी परफेक्ट, यहाँ से परफेक्ट, सोच हमारी बहुत अच्छी है, संकल्प हमारे हाई एनर्जी पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले हैं, तो फिर क्या होगा? आवर रिलेशंस विल बी परफेक्ट। और जब रिश्ते ठीक हो जाएंगे देन वर्ल्ड विल बी इन स्मूथ एनर्जी। तो एनवायरमेंटल हेल्थ जो है वो भी परफेक्ट हो जाएगी।
तो हमें अब ये देखना है कि कौन सा कनेक्शन ढीला है। एक कनेक्शन, ये सारे कनेक्शन देख लिए, मुझ आत्मा की, मेरे फीलिंग्स के साथ कनेक्शन, शरीर के साथ कनेक्शन, रिश्तों के साथ कनेक्शन, प्रकृति के साथ कनेक्शन। हम इन सब चीज़ों का तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन इन सब में जो एनर्जी देने वाला सोर्स है उस कनेक्शन को भूल गए हैं, और वो है सुप्रीम कनेक्शन, परमात्मा के साथ योग, परमात्मा के साथ संबंध। देखिए, जब हम किसी को भी याद कर रहे होते हैं और उनका फ़ोन आ जाता है, सो दैट इज़ टेलीपैथी, यानी कि संकल्प पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और कई बार तो जिस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिस व्यक्ति के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो उसके गुण अवगुण का प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ता है। तो सोचिए कि हमारी सोच में कितनी ताकत है। तो नाउ अगर हम परमात्मा को याद करते हैं, हमारा योग, हमारा कनेक्शन अगर परमात्मा के साथ जुड़ता है, तो क्या होगा? जो परमात्मा के गुण हैं, परमात्मा की शक्तियाँ हैं, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगी। एक कनेक्शन बना, कनेक्शन बनता है, दो तार जुड़ते हैं, तो इस तरफ की एनर्जी इस तरफ पास ऑन होती है। तो सिंपली परमात्मा के क्या गुण है? शांति का सागर है, प्यार का सागर है, शक्तियों का सागर है, रहम दिल है, कितनी सारे गुण और शक्तियाँ हैं। तो जब हम उनसे योग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उनकी सोच, हाईएस्ट एनर्जी वाली सोच, विश्व कल्याण की भावना, वो सारी हमारे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हमारे मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प की क्वालिटी जो है वो हाई हो जाएगी, और ये हाई हो जाएगी, फिर तो सारा चैनल हमने समझ लिया कि कैसे चैनलाइज होता है, कैसे हमारी हेल्थ बनती है। शुरुआत ही यहीं से है, इसलिए हमें ये कनेक्शन है ना पावरफुल कर देना है, और इसे कहते हैं राज योग, जो स्वयं परमात्मा सिखाते हैं। राज योग कितना पावरफुल शब्द है, राजा बनाने वाला योग अर्थात राजयोग। अब राजा की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? राजा किसी के अधीन नहीं होता, राजा पावरफुल होता है, उसके विचार उच्च कक्षा के होते हैं, उसमें रहम दिल की भावना होती है, कल्याण की भावना होती है, वो शारीरिक भी तंदुरुस्त होता है, वो हर रीति से हेल्दी होता है। तो राजयोग जो है वो हमारी हर प्रकार की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब हमें क्या करना है? सिंपल, कुछ लाइफस्टाइल चेंज करनी है। आफ्टर ऑल हमारी हेल्थ का सवाल है ना, तो आज से ही चेंज करेंगे। सुबह जब उठते हैं तो नो अखबार, नो टेलीविज़न, नो मोबाइल। पहले के ज़माने में क्या करते थे? सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का फ़ोटो देखते थे, फिर भगवान के गीत चलाते थे, परमात्मा को याद करते थे, मंदिर जाते थे। और आजकल हम क्या करते हैं? आँख भी आधी खुली है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन को देखने के लिए हाथ लंबा कर देते हैं। अब कुछ चेंज करना है, क्योंकि हमें स्वस्थ होना है। तो सुबह उठकर सबसे पहले परमात्मा को याद करेंगे, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। राजयोग का अभ्यास करेंगे, जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आत्मा के अंदर श्रेष्ठ सोचने की शक्ति जागृत होगी। तो शुरुआत दिन का कैसा होगा? पावरफुल। ये बैटरी, ये ड्राइवर जो है, उसको सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ भोजन देना है, परमात्मा की गुण और शक्तियों का भोजन। फिर हमें राज योग के बाद ज्ञान योग करना है। तो उठकर पहला आधा घंटा परमात्मा को याद किया, राजयोग का अभ्यास, फिर ज्ञान योग, यानी कि कुछ आधा एक घंटा हाई एनर्जी वाला कंटेंट, यानी कि परमात्मा का ज्ञान अपने मन में भरना है। कोई वायलेंस, क्राइम, ये सारी चीज़ें, सुबह उठते हैं अखबार देखते हैं, सारी ऐसे ही न्यूज़ होते हैं, कुछ अच्छा नहीं होता है, इसलिए न्यूज़पेपर नहीं उठाना, व्हाट्सएप चेक नहीं करना। सबसे पहले हाई एनर्जी वाला कंटेंट भर देना है। पूरा दिन चलाना है ना, अच्छे से चलाना है, बहुत ही हाई एनर्जी, प्योर पॉजिटिव ज्ञान हम अपने मन के अंदर भरेंगे। उसके बाद विल डू फिज़िकल एक्सरसाइज, प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे,
योगासना करेंगे, जूस पिएंगे, अपने बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। बीमारियां बहुत सारी चल रही है, ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो एलोपैथिक मेडिसिन डाल के अपने शरीर को ख़राब मत कीजिए। सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी डेली रूटीन को चेंज कीजिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना, उठ करके मेडिटेशन किया, ज्ञान सुना, एक्सरसाइज की, तो मन की और तन की एक्सरसाइज हो गई। नाउ यू आर रेडी। अब पूरा दिन एनर्जेटिक जाएगा। अब कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो हमें पूरे दिन में ध्यान रखनी है बस। एक्सरसाइज भी जब हम सुबह करते हैं, योगासना भी करते हैं, तब हमें हमारे संकल्पों पे बहुत ध्यान रखना है। माई एवरी थॉट हैज़ टू बी राइट वाइल टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, है ना। जब हम अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो साथ साथ यहाँ क्या चल रहा है उसका भी ध्यान रखना। आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मानो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन संकल्प कुछ और दौड़ रहे हैं, दुनियावी बाहर के सारे विचार चल रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं होगा, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि यहीं से रेडिएट होने वाली चीज़ हमारे हार्मोन्स को ठीक से सिक्रेट करना, पूरे शरीर को चलाना, सारी सिस्टम यहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए बी वेरी केयरफुल। जब आप बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, बॉडी के लिए कुछ कर रहे हैं, तब जब इनहेल करते हैं, एक्सरसाइज करते, प्राणायाम करते समय, तो यही सोचना है कि परमात्मा की एनर्जी, परमात्मा की शक्तियाँ मेरे अंदर जा रही है, मेरे शरीर को शक्ति प्रदान कर रही है। एंड जब हम एक्सेल करते हैं, तब हमें ये सोचना है कि सारी बीमारियाँ, सारे टॉक्सिन्स, शरीर के भी टॉक्सिन्स, यहाँ के भी टॉक्सिन्स, पुरानी सारी बातें जो हमने पकड़ के रखी हैं, सबको रिलीज़ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सब खत्म। आई एम हेल्दी, आई एम ओके, सारी सिस्टम शरीर की परफेक्ट है। तो ऐसे ऐसे अफर्मेशन के साथ एक्सरसाइज करेंगे ना, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका स्वास्थ्य। फिर ये सब कंप्लीट करके हम वर्क के लिए निकलते हैं या घर पे बैठ के वर्क करते हैं, तो पूरे दिन में कर्म करते समय परमात्मा को याद करना है। योग सिर्फ सुबह सुबह किया वो नहीं है, योगी जीवन जीना शुरू करना है। परमात्मा कहते हैं बच्चे कर्म योगी बनो। कर्म योगी यानी कर्म करते करते भी परमात्मा को याद करना। तो क्या होगा, जिसको याद करेंगे उनके गुण हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते रहेंगे, तो हमारे हर कर्म में दिव्यता आती जाएगी। शरीर की सारी सिस्टम्स जो हैं वो बैलेंस रहेगी, क्योंकि ये बैलेंस रहेगा। और हर समय जो यहाँ से रेडिएट होगा, तो आसपास का वातावरण कैसा रहेगा, बहुत खुशनुमा, शांति भरा, प्रेम भरा रहेगा। तो कर्म योगी बनना है। भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय भी परमात्मा के भजन लगा दो, कोई वेस्ट बात नहीं करनी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। ऐसा कभी नहीं कहा है कि जैसा अन्न वैसा तन। वो तो ठीक है, न्यूट्रिशंस आप ले रहे हैं, लेकिन हमें सात्विक अन्न लेना है। और साथ साथ जब हम भोजन बनाते हैं तो परमात्मा की याद में ये भोजन खाने वाला व्यक्ति संपूर्ण तंदुरुस्ती को प्राप्त करें। ऐसे ऐसे पावरफुल अफर्मेशन के साथ जब आप भोजन बनाएंगे ना, तो आपके घर में अगर कोई बीमार भी होगा ना, जल्दी से ठीक हो जाएगा। इतना मैजिक है, हमारी सोच में इतना पावर है। कैसे भी बीमारी वाला व्यक्ति वो भोजन खाएगा ना, बहुत जल्दी हीलिंग शुरू हो जाएगी। इट्स मैजिकल। आप ट्राई करके देखिए, यू विल गेट रिजल्ट डेफिनेटली। नाउ पूरा दिन ख़त्म हुआ, सोने से पहले 1 घंटे पहले से ही हमें अपने आप को थोड़ा सा सोशल मीडिया से, टेलीविज़न से, इन सब से कट ऑफ कर देना है। कई लोग होते हैं जो आँख बंद होने तक मोबाइल स्क्रीन के सामने रहते हैं। ये हमारी आँखों के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मन थक जाता है। पूरा दिन ऑलरेडी हमने काम किया है, अब उसको रेस्ट देना है। अब मन के भोजन की बारी है, हाई एनर्जी देने की उसकी बारी आई है। तब हम क्या करते हैं, टेलीविज़न देख लेते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें लगता है लैपटॉप स्क्रीन ऑफ कर दी और तुरंत सो गए तो हम सो गए, ऐसा नहीं है।
तो बॉडी विल बी रेस्टेड, बट जब आप सुबह उठेंगे ना तो माइंड तो फिर भी पूरी रात काम करके थका हुआ होगा, तो अनईजी फील होगा। इसलिए सोने से 1 घंटे से पहले ही अपने आप को इन सब चीज़ों से कट ऑफ कर लीजिए और कुछ परमात्मा का ज्ञान सुन लीजिए, या कुछ अच्छे परमात्मा की याद के गीत सुन लीजिए, या फिर शांति से बैठिए। परमात्मा को अपने दिल की कोई बात हो, पूरे दिन का चार्ट दे दीजिए, हल्के हो जाओगे। कोई समस्या है, कोई चिंता जैसी बात आ गई है, उसे दे दीजिए और फिर उसको याद करके उसकी गोद में सो जाइए, निश्चिंत होकर सो जाइए। बस इतना करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना है तो हेल्दी हो जाएंगे। तो आज से भोगी जीवन नहीं जीना है, योगी जीवन जीना है। हम आपको बहुत दिल से निमंत्रण देते हैं। अगर आपने अभी तक राजयोग क्या है ये नहीं जाना है, या आपको पता नहीं है कि कैसे योग करना है, मेडिटेशन करना है, कैसे परमात्मा से योग लगाना है, उसकी विधि जानने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर का संपर्क करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सोच सही होगी, इमोशनल हेल्थ सही रहेगी, मेंटल हेल्थ सही रहेगी, फिजिकल हेल्थ विल बी ओके, रिश्ते ओके हो जाएंगे, एंड देन इन्वायरमेंटल हेल्थ विल बी परफेक्ट। तो वर्ल्ड विल बी इन द स्मूथ एनर्जी। फिर तो बहुत जल्दी सतयुगी संसार आ जाएगा। अगर हम हर एक योगी जीवन जीना शुरू कर देना तो बहुत जल्दी ये कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। तो आज हम सब मिलकर बस ये एक ही दृढ़ संकल्प करते हैं, आज से मुझे योगी जीवन जीना है। सिर्फ सुबह का योगा प्राणायाम नहीं, 24 घंटे कर्म योगी जीवन अपनाना है। तो आप सबको योगी जीवन की बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया। फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा।